हेलो एवरीवन, देखिए अब एक्सरसाइज 14.4 स्टार्ट करेंगे। देखो इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहता है द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द डेली इनकम ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। देखो ये जो डाटा दिया हुआ है आपके पास, ये किसका है, नंबर ऑफ वर्कर्स का है, डेली इनकम का। जैसे 12 जो वर्कर्स हैं उनकी जो डेली इनकम है वो है 100 to 120 के बीच में, और 14 ऐसे वर्कर हैं जिनकी इनकम है 120 to 140 रुपीज़ के बीच में, एंड 8 ऐसे वर्कर्स हैं जिनकी इनकम है 140 to 160 रुपीज़ के बीच में डेली की। ठीक है, तो इस तरीके से ये डाटा दिया हुआ है। तो इसमें ये आपको कहता क्या है, कहता है कन्वर्ट द डिस्ट्रीब्यूशन अबव टू लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ड्रॉ इट्स ओजाइव। देखो सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे इसे लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, और फिर इसका ओजाइव भी ड्रॉ करेंगे। वो देखते हैं जरा कैसे होता है। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं इधर सॉल्यूशन में, और जो ओजाइव है वो यहाँ ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे हम। क्लियर? तो देखो सबसे पहले ये डाटा लिखते हैं हम लेस देन टाइप में। तो देखो जो यहाँ पर लिखा हुआ है डेली इनकम, ये किस में दी हुई है आपको, इन रुपीज़ में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको ये पता है 100 to 120 का मतलब क्या है कि ये 100 और 120 के बीच में है वैल्यू। ठीक है, लेकिन 120 इसमें नहीं इंक्लूड होती। 120 देखो अगले में है, 120 इसमें इंक्लूड होती है। अगर आपको क्लास 9th में याद है, जब हम वहाँ डाटा को फाइंड आउट करते थे तो वो कैसे करते थे, जैसे 100 to 120 के बीच की वैल्यूज़ देखनी है तो हम कैसे ढूंढते थे, वो 120 उसमें इंक्लूड नहीं करते थे, 100 से 119 तक का इंक्लूड करते थे। मतलब क्यों? क्योंकि आपको पता है यहाँ 120 है, यहाँ भी 120 है। अगर 120 यहाँ भी कंसीडर कर लिया तो अगले में भी 120 कंसीडर हो रहा है, तो 2 बार 120 कंसीडर हो जाएगा ये। तो इस वजह से एक में कंसीडर करते हैं तो हम अगले में कंसीडर करते हैं जो इसकी अपर लिमिट है। ठीक है ना, जैसे 100 to 120 है तो 120 से लेस वाले वैल्यू इसमें होंगी, फिर 120 से 140 है तो 140 से लेस वाली इसमें होंगी, और 140 से 160 है तो 160 से लेस वाली इसमें होंगी। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, लेस देन टाइप में। देखो अगर 9th का नहीं याद है तो बस जस्ट ये याद रखना आपको, ये जो क्लास इंटरवल होते हैं इनमें ये जो अपर लिमिट होती है ये इसमें इंक्लूड नहीं होती। 100 to 119 तक की बात होती है इसमें, और 120 से लेस वाले इसमें होंगे सारे। जैसे इसमें 140 से लेस वाले होंगे, 140 नहीं होगा इसमें, अगले में 140 होगा, और 160 से ये लेस होगा, फिर अगला 180 से लेस होगा, और अगला 200 से लेस वाला होगा। ठीक है, तो इसको देखो लिखेंगे कैसे। अब यहाँ पर हम लिखेंगे हम लेस देन 120, फिर लिखेंगे हम लेस देन 140, फिर लिखेंगे हम लेस देन, समझ रहे हो ना, 160, और लेस देन 180, और लेस देन 200। ठीक है, अगर आपको 14.3 में याद है वहाँ पर इस तरीके से गिवन था, हमें इस फॉर्म में बनाया था उसको। ठीक है ना, तो यहाँ उल्टा करना है, पहले आपको लेस देन में इसको लिख लेना है, और फिर आपको इसमें लिखनी है ये नंबर ऑफ़ वर्कर्स। अब देखो ये फ्रीक्वेंसी है या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है। देखो हमारे पास टोटल वर्कर्स कितने हैं, 50 हैं, और यहाँ पर इनका सबका भी टोटल करोगे आप तो ये 50 होगा। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ़ वर्कर मतलब क्या, ये फ्रीक्वेंसी गिवन है हमें। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ नंबर ऑफ़ वर्कर्स। नंबर ऑफ़ वर्कर्स की बात कर रहे हैं तो ये कितना है हमारे पास गिवन, 12 है, 14 है, 8 है, 6 है, और ये 10 है। इन सब को ऐडअप करोगे तो ये टोटल 50 वर्कर्स ही होंगे आपके पास। तो ये हो गई हमारे पास फ्रीक्वेंसी। क्या इतनी बात समझ में आई है या नहीं, बताओ ज़रा, कोई दिक्कत इसमें? अब देखो ज़रा, अब हमें बात करनी है इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की। जो ये पूछते हैं ना लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरीके से इसमें निकलती है। देखो 120 से लेस वाले, ठीक है, तो वो कितने ऐसे वर्कर्स हैं, 12 हैं, तो यहाँ पर भी हम 12 ही लिखेंगे। और ये मैंने आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बताया हुआ है किस तरीके से निकलती है। ये 12 है, 12 में ये 14 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा ये आपके पास 6, और ये 2 26, 26 में 8 ऐड करो कितना आएगा 34, 34 में 6 ऐड करो कितना आएगा 40, और 40 में 10 ऐड करोगे तो ये 50 आएगा। समझ पा रहे हो बात को? अब देख लो यहाँ टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स 50 थे, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में भी लास्ट वैल्यू जो है 50 है, तो यानी कि ये जो हमने एडअप किया है बिल्कुल सही किया है। देखो यहाँ से आपको ये चीज़ समझनी है, लेस देन 120 में देखो 12 वर्कर्स थे, 12 वर्कर्स ही आ रहे हैं। लेस देन 140 में कितने वर्कर्स हैं, अब देखो ये 120 से लेस वाले भी इंक्लूड हो गए इसमें, और 140 से लेस वाले भी, तो टोटल कितने हो गए ये 26। फिर लेस देन 160 में क्या हो गए, ये लेस देन 160 वाले 8 वर्कर्स हैं, ये तो है ही है, और साथ में ये पिछले भी एडअप हो गए इनके साथ। समझ रहे हो? तो टोटल कितने हो गए 34 हो गए, क्योंकि ये जो डाटा है 8 14 वाला ये है इनके बीच का। 100 to 120 का 12 है, 120 to 140 का 14 है। अब जब हम लिख रहे हैं यहाँ पर लेस देन 140 या लेस देन 160, जैसे मान लो लेस देन 140 की बात कर रहे हैं, तो लेस देन 140 में अब ये वाला भी तो इंक्लूड हो गए नंबर ऑफ वर्कर्स, क्योंकि यहाँ पर पहले था 120 से 140 का, तो ये 14 थे। लेकिन अब यहाँ 120 वाला केस नहीं रह गया, यहाँ लिखा हुआ है डायरेक्ट लेस देन 140, तो लेस देन 140 में अब कितने आएंगे ये 26। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है लेस देन वालों में। समझ रहे हो बात को या नहीं? ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि एक मोर देन वाला भी क्वेश्चन आएगा, मोर देन और इक्वल टू वाला, वो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। उसमें हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अलग तरीके से निकालते हैं, लेकिन ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने आपको पहले भी बताई है 14.3 में इसी तरीके से निकलती है। ठीक है, क्योंकि वहाँ लेस देन का ही क्वेश्चन था, मोर देन और इक्वल टू का कुछ था नहीं।
लेकिन इस एक्सरसाइज में आएगा आपके पास मोर देन और इक्वल टू का, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। लेकिन ये चीज़ आप समझ गए, इसका मतलब आपको समझना है कि ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है यहाँ पर, कि अब ये लेस देन 140 में ये 26 है टोटल वर्कर्स, जिसमें लेस देन 120 वाले भी इंक्लूड हैं और लेस देन 140 वाले भी इंक्लूड है। और ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, यहाँ पर ये जो 12 डाटा था ये 100 to 120 का था, और यहाँ ये जो 14 का डाटा ये 120 to 140 का है। लेकिन जब हम लिख रहे हैं लेस देन 140 तो ये वाला भी इंक्लूड होगा, ये वाला भी इंक्लूड होगा। जब हम लिख रहे हैं लेस देन 160 तो ये तीनों का इंक्लूड होगा, इसलिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ये हमारा एडअप हो जाता है। समझ रहे हो, क्लियर हो रही है कहानी। लेस देन 180 में अब ये देख लो, ये सारा एडअप हुआ है हमारा, 12, 14, 8 और 6, आप एडअप करके देख लो, यही इसी तरीके से चल रहा है। यहाँ तक 34 आया, 34 में 6 ऐड किया 40। और लेस देन 200 में, जैसे यहाँ लेस देन 200 में ये सारा ही इंक्लूड हो जाएगा। यहाँ पर जो ये डाटा 10 का है ये 180 to 200 के बीच का है, लेकिन जब हमने यहाँ लिखा है लेस देन 200 तो इसका मतलब क्या है, ये सारा डाटा आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स हैं कितने, 50, और 50 का ही डाटा है तो वो लेस देन जो होगा हमारे पास 200 वाला सारा ही आ जाएगा। समझ रहे हो ना बात को। लेस देन 200 में 180 से लेस वाले भी आ जाएंगे, 160 से लेस वाले भी, 140 से लेस वाले भी और 120 से लेस वाले भी। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इस तरीके से निकलती है। इसका मतलब आपको समझना है ये एडअप होके क्या हो रहा है, यहाँ से आपको समझना है लेस देन में आ रहे हैं सारे के सारे। आ रही है कहानी समझ में या नहीं, बताओ जरा। तो ये तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी हमारे पास लेस देन टाइप की, ठीक। अब इसका ओजाइव ड्रॉ करना है, तो ओजाइव कैसे ड्रॉ होता है इसका, ये हम ग्राफ में देखेंगे। जरा देखो, यहाँ पर आपने सबसे पहले क्या करना है, एक एक्स एक्सिस ले लेना है और एक वाई एक्सिस ले लेना है। ये मैंने पहले से यहाँ पर बनाया हुआ है, ये इसका ओरिजिन हो गया ये वाला, और ये हो गया एक्स एक्सिस, और ये हो गया हमारे पास वाई एक्सिस, ठीक है। देखो इसमें आपको समझनी है सारी की सारी कहानी। जो अब हमारे पास ये ग्राफ बनता है ओजाइव में, ये किस तरीके से बनता है, देखो अगर हमारे पास ये लेस देन टाइप वाली कहानी बनती है, ठीक है, तो इसमें आती है अपर लिमिट, क्योंकि देखो जब हमने ये लिखा था लेस देन 120 यहाँ पर, तो ये सारे अपर लिमिट वाले लिखे थे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है। तो यहाँ या तो अपर आती है या लोअर आती है। लेस देन टाइप वालों केस में ये हमारे पास अपर लिमिट आती है एक्स एक्सिस पे, और यहाँ पर जो होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया यहाँ पर आनी है अपर लिमिट, ठीक है। अगर मोर देन और इक्वल टू वाला होता तो फिर यहाँ पर आती लोअर लिमिट, लेकिन ये कैसा है, लेस देन टाइप वाला है तो ये अपर लिमिट आएगी यहाँ पर। क्लियर, समझ रहे हो ना बात को। और इधर क्या आ जाएगी हमारे पास, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बताओ जरा, ठीक है। ये दिख रहा है आपको इधर, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी और ये हमारे पास क्या हो गया है, अपर लिमिट हो गई। क्लियर। अब देखो जरा, यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा, इनके कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखते हैं हम। देखो अपर लिमिट यहाँ से ये देख सकते हो आप 120 है, यहाँ पर देख लो लेस देन 120 लिखा हुआ है, ठीक है। अपर लिमिट वाले एक्स एक्सिस पे होंगे, तो ये देखो यहाँ पर मैं बना रहा हूँ ये 120 कोमा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 12 है, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाला अपर लिमिट 140 है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 26 है। ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, समझ पा रहे हो बात को, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 160 कोमा में 34 एंड 180 कोमा में 40 एंड ये 200 कोमा में 50। वाई एक्सिस पे तो ये होगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और एक्स एक्सिस पे कौन सी होंगी, अपर लिमिट हो जाएंगी हमारी अगर लेस देन टाइप की कहानी है, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट्स हैं, अब इनको हमें ड्रॉ करना है। तो देखो जरा किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर ध्यान देते रहना, ठीक है। देखो अब तो ये बिल्कुल सिंपल है, ग्राफ बनाना है सिंपल आपको, ठीक है। तो देखो एक्स एक्सिस पे देख लेते हैं हम यहाँ पर क्या लिखे हैं ऐसा। देखो ये 120, 140, 160, 180, 200 है, ठीक है। तो इसको हम 100 वाला ले लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से। ये 100 हो जाएगा, ये वाला 120 हो जाएगा, ये वाला 140, 20 का गैप दे दिया, और ये 160 हो जाएगा, ये वाला 180 और ये वाला 200 हो जाएगा। बताओ इतनी बात क्लियर है या नहीं है, दिखाई दे रहा है, ठीक। अब देखो इसमें यहाँ पर जो गैप है 100 to 120, 20 का सब में, लेकिन ये 0 से 100 का यहाँ गैप हो गया, ये ज़्यादा गैप है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक जैग्ड लाइन बोलते हैं इसको, इस तरीके से हम इसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है। जैग्ड लाइन बोलते हैं, या फिर हम इसको बोलते हैं किंक। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, या तो किंक, KINK, किंक, या फिर हम इसको बोलते हैं, ये देख लो इधर मैंने लिखा है किंक, या फिर हम इसको बोलते हैं जैग्ड लाइन। क्या बोलते हैं हम इसको, जैग्ड लाइन। आपको याद रहे इसलिए लिख दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है, समझ रहे हो। और हमारे पास वाई में क्या है, 12, 26, 34, 40, 50 ये सब है। तो यहाँ पर हम चला लेते हैं 10 का टेबल, ठीक है, वो सबसे ईजी रहेगा। तो ये देखो यहाँ पर लिख देते हैं हम 10, यहाँ लिख देते हैं 20, यहाँ लिख देते हैं 30, 40, 50 और एक और ले लो चाहे ये आप 60। कितनी बात समझ में आ रही है या नहीं, बताओ, दिखाई दे रहा है ना। अब यहाँ जैग्ड लाइन बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 0 to 10 भी 10 का ही गैप है, 10 to 20 में भी 10 का ही, 20 to 30 में भी 10 का ही गैप है, ठीक है। लेकिन यहाँ इस लाइन में क्या था हमारे पास, ये 0 से 100 में 100 का गैप आ गया, और फिर 100 से 120 में 20 का है। तो ये वाला जो है ज़्यादा था, ठीक है। तो इसको हमने ऐसे जैग्ड लाइन में लिख दिया। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारा
यहाँ 100 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है गैप्स हमारे इक्वल दिए हुए हैं, तो 0 to 100 में बस ये हम लेंगे क्योंकि यहाँ ज़्यादा गैप है। क्लियर। अब तो ईजी है, देखो पहला कोऑर्डिनेट क्या है हमारा 120 और 12। 120 कौन सा हो गया x का और 12 हो गया y का। अब देखो 120 ये और y में 12, तो ये 10 11 12 दो लाइनें ऊपर, ठीक है, 20 का और ये दो लाइनें ऊपर यहाँ पर बन जाएगा ये हमारा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है ये नहीं? ठीक है, ये बन गया हमारे पास कितना 120 और 12 का, ठीक है। लिख देंगे इस तरीके से, ये 120 है, 1 दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है 140 और 26। 140 ये है, 26 देखो कहाँ आएगा, 25 ये है, यहाँ से अगर देखेंगे हम 25 और ये 26, ये तो पता ही होगा ना सब, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 140 और ये 26, ये वाला कोऑर्डिनेट बन गया। 160 और 34, 160 ये है, 34 कहाँ आएगा देखो 30 और ये 35 रहेगा, इधर से देखेंगे अगर तो एक नीचे ले लेंगे इसमें, ठीक है। तो एक नीचे लेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 34 का। 160 इधर से हो गया x, 160 और 34 ये हमारा y हो गया। समझ रहे हो बात को? फिर है 180 और 40। 180 ये है और 40 तो डायरेक्ट हमें मिल रहा है, ये रहा 180 और ये रहा 40, ठीक है। तो ये लिख देंगे हम 180 और ये रहा 40, ठीक है। 40 इधर से हो गया और 180 इधर से हो गया। फिर देखो 200 और 50। 200 ये है और 50 कहाँ बनेगा, ये वाला बन जाएगा, ठीक है। तो ये भी लिख देंगे हम यहाँ पर, यहाँ लिख देते हैं इसको, 200 है ये और क्या है 50 का कोऑर्डिनेट है। क्लियर। अब ये लाइन हमें बनानी पड़ेगी यहाँ पर, देखो अब लाइन कैसे बनेगी, ये इनको इस तरीके से हम ज्वाइन करेंगे ऐसे, समझ रहे हो, ये इस तरीके से, ठीक है। ये बन गया हमारे पास ओजाइव। ये कौन सा ओजाइव है? लेस देन टाइप ओजाइव है ये, लेस देन टाइप ओजाइव, ठीक है। देखो लेस देन टाइप ओजाइव नीचे से ऊपर जाते हैं, अगर मोर देन टाइप ओजाइव आता वो ऊपर से नीचे आ रहा होता, ठीक है। वो आगे हम थर्ड क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक है। तो ये है लेस देन टाइप ओजाइव, यहाँ से भी आपको ये चीज़ पता चल रही है और यहाँ से भी पता चल रहा था, लेस देन के थे सारा का सारा ये जो डाटा था हमारा, तो लेस देन टाइप ओजाइव बनना था इसमें। और वैसे भी आपको याद रखना है कि ये नीचे से ऊपर जाता है और मोर देन में ऊपर से नीचे आता है। दूसरी बात और जो याद रखनी है, लेस देन टाइप ओजाइव में यहाँ अपर लिमिट आती है लेस देन में, और अगर मोर देन का होता तो यहाँ पर लोअर लिमिट आती। क्लियर है इतनी बात? बताओ समझ में आया ये नहीं? बताओ ये ग्राफ, ठीक है। तो ये मैंने ग्राफ पे बना के दिखाया आपको ताकि ईजी वे में आपको ये समझ में आए। तो ठीक है, आप बना सकते हो अब ये एग्ज़ाम में भी। क्लियर? ओके जी, थैंक यू।